हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्ष्य अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो हम लोग जो है 38 बीपीएससी सन 1992 से लेके जो है 71वीं बीपीएससी 2025 तक जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं, चाहे वो टीआरई से लेके बीपीएससी प्रीलिम से बीपीएससी जो है ईडीओ सीडीपीओ और जो भी बीपीएससी एग्जाम कराते हैं वो सारे जो है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के माध्यम से। तो सबसे पहले जितने भी जो है फ्रेंड चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो टीआरई 4 जो भी अभी देने वाले हैं और बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी 2026 प्रीलिम्स जो भी देने वाले हैं और जो है बीएसएससी जो है सीजीएल 4 बिहार सीजीएल 4 और 12th लेवल का एग्जाम जो भी देंगे तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दें और जो है दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट भी करें। चलिए हम लोग जो है बिना देरी करते हुए हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग जो है गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो है प्रश्न है वो हम लोग जो देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा जो है छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था पहला? चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी जी को जो है चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? हमने जो है पिछली क्लास में देखा था, उसमें था राजकुमार शुक्ल, जो कि जो है 1916 में जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा जो है आयोजित किया गया था लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। वहीं पे जो है जो किसान राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने आके जो है गांधी जी को निमंत्रण दिया था। चलिए बिना देरी किए हुए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। अगला जो है इसकी व्याख्या क्या कहती है कि अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। वर्ष जो है 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से जो है लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण जो है मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी की समाप्त होती होती जर्मनी के रासायनिक रंगों के जो ने बाजार में नीच का स्थान ले लिया। फलस्वरूप जो है चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक जो है नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी जो है नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे जो है बागान मालिकों ने किसानों को जो है मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से जो है मुक्त करने के लिए लगान में जो है अन्य गैर कानूनी करों की जो है दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने ये इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण जो है में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर जो है गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ जो है गांधी जी द्वारा ध्यान आकर्षित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को जो है विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की जो दयनीय स्थिति को देखने किसने जो है अनुग्रह किया? तो किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, 5 6 7 बार। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ल ने। फिर देखिए अगला फिर प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, हेडमास्टर में भी पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार में आने और आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जो है दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो किसके कारण? चंपारण सत्याग्रह के कारण। चलिए अगला प्रश्न फिर से है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया गया? तो चंपारण में। कहाँ किया गया था? चंपारण। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में बिहार में से जो है कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना जो है प्रथम सत्याग्रह किया था? क्वेश्चन में जो है चंपारण में। अगला है चंपारण नील आंदोलन के जो है राष्ट्रीय नेता कौन से थे? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो किसके विरोध में था? भू राजस्व नकदी फसल ब्रिटिश सरकार की जो है कृषि नीति के विरुद्ध था। आगे चलिए इसमें देखिएगा नकदी फसल जो थी वो कौन सी थी? हाँ, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल थी नील की खेती जो तिनकटिया पद्धति है थी आदत थी। गांधी जी द्वारा जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था? तिनकटिया। ये देखिए बिहार में तिनकटिया पद्धति नील जो है नील की खेती के लिए जो है भूमि का कितना भाग अगमन था? तो तिनकटिया 1/3 3/20 भाग पे करना था। कितना करना था? 3/20 भाग पे 3/20 पे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब किया था? चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। चलिए गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में जो है भाग लिया था? तो किसमें लिया था? चंपारण में। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चंपारण जो है कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके जो है बीच में समझौता हुआ था? चलिए आगे चलो। हाँ अब दिख रहा है। चलिए चंपारण जो है कृषि कमेटी में नियुक्ति जो है में किसके बीच समझौता हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में तिनकटिया प्रथा से पीड़ित किसानों की जो है शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक जो है औपचारिक जांच समिति का गठन किया जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या जो है चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता था। इस समिति का जो है गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। चलिए अगला जो है प्रश्न है चंपारण आंदोलन के जो है जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो उसने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चंपारण कृषि समिति। चंपारण जो है सत्याग्रह 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति की नियुक्ति की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। इस जो है अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चला था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से संबोधित किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित करने का उल्लेख किसी प्रमाणिक जो है प्राथमिक स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है। आगे चलते हैं। चंपारण जो है आंदोलन चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। जीवी कृपलानी भी जो है चंपारण जो है आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण जो है आंदोलन 1917 में गांधी जी का जो है साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जीवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहर पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है ईस्वी जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? राम
मनोहर लोहिया। कौन नहीं थे? राम मनोहर लोहिया नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। यदि जो है नील की खेती करने से जो है छूट चाहते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को जो है कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ेगा? तो कौन सा था? तवान। कौन सा? तवान नाम का जो है क्षतिपूर्ति कर देना पड़ेगा अगर जो है नील की खेती करने से छूट पाना चाहते हैं तो। किसानों को अपने जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की जो है खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे जो है तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों की क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। 1917-18 में अहमदाबाद की जो है में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो है किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने। जो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो है हिस्सा औद्योगिक जो कर्मी थे, मजदूर मिल थे, उन्होंने जो है उद्योग में जो काम करते थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो है 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल जो है मिल मालिक और जो है मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवादों के में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग प्रकोप जो है खत्म होने के बाद मालिक जो है इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि जो है मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग जो है कर रहे थे। उत्पादन लागत जो है मुनाफा और मजदूरों के जो है जीवन निर्वाह खर्च का जो है गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित जो है ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। चलिए आगे देखते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो है को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद जो मिल का जो विवाद था उसमें। अहमदाबाद में मिल हड़ताल 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो बायकॉम सत्याग्रह था, जिसमें जो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से मतलब भाग नहीं लिया था। बल्कि खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था, सहयोग आंदोलन में भी, राजपूत सत्याग्रह में भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। बायकॉम में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। बायकॉम के जो मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजपूत सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज है दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के जो है प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। C.F. एंड्रूज के जीवन काल जो है बनारसी दास चतुर्वेदी और जो है मार्जी साइक्स ने जो है अपनी पुस्तक चार्ल्स फ्री एंड्रूज ए नैरेटिव में उल्लेख किया है कि C.F. एंड्रूज दीनबंधु जो गरीबों का मित्र कहा जाता है। दीनबंधु गरीबों का मित्र उपनाम जो है सर्वप्रथम 1917 में फिजी के जो है भारतीयों द्वारा दिया गया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन चले। अगला जो है प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1932 में गांधी जी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी जो है लीग की स्थापना की गई। पहले इस जो है संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अगला प्रश्न जो है, ब्रिटिश का जो है भर्ती सार्जेंट की उपाधि किसको दी गई थी? तो ब्रिटिश भर्ती सार्जेंट की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई थी। चलिए देखते हैं। हाँ सही है, महात्मा गांधी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का जो है सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्ति के बाद है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जो है सुशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश जो है भर्ती सार्जेंट कहा गया। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन एवं जो है विकास। 1857 की दक्कन के दंगों का जो तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला हमारा जो नया टॉपिक है, किसान आंदोलन का विकास। इसमें पहला प्रश्न है, 1875 की दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये। कहता है 1875 की जो दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे कि महाजनों द्वारा जो है ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर जो है कृषकों की बड़ी अशिक्षा और गरीबी के जो है कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे जो है हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जो जटिल एवं जो है खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का जो है अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी उत्तर माना। चलिए अगला हम लोग ये देखते हैं, किस प्रदेश में अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो किसमें चलाया गया था? अवध। एका आंदोलन जो है अवध क्षेत्र में चलाया गया था। कब? अवध क्षेत्र में। वर्ष 1921 से 22 में अवध के किसानों ने एका नाम से जो है आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। कौन कौन से जिले जो है यूपी के? हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के जो है प्रमुख नेता जो है कौन से? मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी। अगला प्रश्न जो है हमारा है कि अवध के जो है एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था कि लगान का जो है नगद में परिवर्तन। क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। इसकी व्याख्या क्या कहती है? इसकी व्याख्या कहती है कि एका आंदोलन 1921-22 का जो है नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस जो है आंदोलन की गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी और जो है उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से जो है 50% से अधिक किसानों से जो है 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के जो है जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार जो है किसानों को जो है प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का जो है राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक जो है नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप जो है राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को जो है लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की जो है प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान जो है नकद में रूपांतरण किया जाए। अगला प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का जो है एक
स्वरूप था जो 1919 में, कौन सा स्वरूप था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का जो है एक स्वरूप था, जैसे जो बिहार में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट, वैसा ही उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसकी व्याख्या क्या कहती है, वर्ष 1919 के अंतिम चरण दिनों में जो है किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर जो है सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की जो है एक जागीर ने में जो है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना की। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र जिन्होंने जो है आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे जो है और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र जो है मूल नाम जिनका था श्रीधर बलवंत, जो जोधपुर के जो है का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार जो है उनका नया जन्म महाराष्ट्र के में हुआ। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने जो है अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें जो है संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से जो है प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इनमें से जो है कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे बिहार में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े थे। 20 सितंबर जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के जो बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है कि किसान नेता जो है मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, किससे संबंधित थे, बिजौलिया आंदोलन, मेवाड़ की भील आदिवासी आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। चार विकल्प बिजौलिया किसान नेता नहीं है। हाँ, इसी में देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या ही देखते हैं कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र से भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका जो है नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा को कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक जो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र के जो किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान जो है आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के जो है साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता ए.जी. रंगा ने की। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है संगठन कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। कब किया गया था, 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है 1936 में लखनऊ के जो है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो एन.जी. रंगा। महासचिव जो थे वो कौन थे, एन.जी. रंगा। और सहजानंद सरस्वती जी जो इसके थे वो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ऊपर हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा, तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए ये। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो इसको सहजानंद सरस्वती को, और महासचिव की बात की जाए तो एन.जी. रंगा थे। हाँ सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न,
वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ था, वो लखनऊ थी। कौन थी? लखनऊ। निम्नलिखित में से जो है किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। जो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने की संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। अखिल भारतीय जो किसान सभा 1936 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को जो है इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को जो है महासचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की जो है राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय जो संयुक्त किसान सभा का गठन उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया था। इसकी जो है व्याख्या हम लोग जो देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन 1936 में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का जो है गठन किया था। इस जो है संगठन की मूलभूत जो मांग भूमि थी, जलमार्ग, भूमि और संपत्ति के जो है सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। अगला प्रश्न है कि ये सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसकी व्याख्या क्या कहती है? गुजरात के जो है सूरत जिले में स्थित जो है बारडोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारडोली के जो है मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई किसानों के जो है समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया, जो बाद में इसका नेतृत्व जो है किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई नहीं साराबंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर ना अदायगी जो साराबंदी का जो आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारडोली से चलाने का जो विचार बनाया था, लेकिन चोरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने साराबंदी जो है आंदोलन करना अदायगी साराबंदी आंदोलन या करना अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा गया है, जो कि गलत है। 1928 की जगह 1922 लिख दिया, जो गलत है, होना चाहिए 1928। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का जो है सफल नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह का जो सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो 16 नंबर जो है प्रश्न क्या कहता है? एक सन्यासी जो फिजी में एक जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर जो है तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र की बात में कहा जाता है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस किसान ने अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को जो है छंद सुनाता था। अक्टूबर जो है 1920 में बाबा रामचंद्र के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जो है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का जो है औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत में आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। कौन सा? ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। पहला प्रश्न इसका है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ जो कांग्रेस की
स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में। एन. जोशी, जोसेफ जो है बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के जो है प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को कब? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जोसेफ जो है बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय को बनाया गया। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव जो है दीवान चमनलाल बजाज को बनाया गया। इस संगठन का जो है प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस पर जो है विभाजन का प्रथम विभाजन इसका जो है कब हुआ? 1929 में नागपुर अधिवेशन में। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय, अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1920 में भी हमने देखा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, हमने भी देखा ऊपर जो है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। चलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? वो कब था? 1926 से लेके 1929 तक। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो क्रांतिकारी चरण का समय जो है 1926 से लेके 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि जो है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रम सबसे करीबी जो है वर्ष पहचानिए है। जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में और स्वयं सेवक संघ जो है RSS की स्थापना भी कब हुई थी? 1925 में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और जो है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1985 में जो है, जो राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में और RSS की स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो है पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? M.N. रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय M.N. रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय M.N. रॉय था। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है कामिंटर्न, जिसे जो है थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना मार्च 1919 में मॉस्को में की गई थी। जो है कामिंटर्न के निर्माण में व्लादिमीर लेनिन जो है व्लादिमीर इलियच उलियानोव और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक की जो है मुख्य भूमिका रही। M.N. राय जो है लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला हमारा जो है टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसका प्रश्न है, रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जो है समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया।
अगला प्रश्न हमारा कहता है रॉलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्तिक जो है स्वतंत्रता को जो है सीमित करना था। रॉलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1919 में केंद्रीय विधानसभा के पास हुआ विधेयक जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जो है जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति की दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो किसका था? रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का। चलिए आगे व्याख्या देखते हैं इसकी। रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु जो है रॉलेट एक्ट के बीच 1915 में बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के जो है रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला जो है साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। गांधी जी ने जो है देशव्यापी हड़ताल का जो है आंदोलन जो है किया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 देशव्यापी आंदोलन का किया था। जलियांवाला बाग में जो है 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जो है जनसभा में ब्रिगेडियर जो था जनरल तथा जनरल डायर ने जो है नरसंहार कराया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में भीड़ का जो दमन हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। वर्ष 1919 को भारतीय इतिहास की संबंधित घटना जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के जो है बंदी बनाए के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है जमा हुए थे। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध के देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया था। इससे जो है वहां की जो जनता का जो है आक्रोश बढ़ गया। ये आक्रोश तब और जो है बढ़ गया जब जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल जो है एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक विशाल जो है सभा का आयोजन किया। इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के कारण दे दी थी। किसके कारण दे दी थी? तो वो जो है जलियांवाले बाग के जो है हत्याकांड के कारण दे दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जो हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। टैगोर ने कहा जो है समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुर्क जो है संदर्भ में हमारे कलंक को जो है सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगला जो है हमारा जो है टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। कौन सा है? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है? किसके जो है खिलाफत आंदोलन को जो हिंदुओं और मुसलमानों की जो एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये महात्मा गांधी का जो है प्रश्न था। बहुत
23-24 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 को जो है हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर जो है अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को जो है और अधिक बढ़ावा मिला जो है। अब कांग्रेस की जो है बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को जो है पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1920 की जो है खिलाफत कमेटी की जो सभा जिसने जो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? वो इलाहाबाद में हुआ था। किसमें हुआ? इलाहाबाद में। गांधी जी ने वर्ष जो है 1920 में खिलाफत कमेटी को जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 के जो है खिलाफत कमेटी में इलाहाबाद प्रयागराज में इस प्रकार को जो है स्वीकार किया और जो है गांधी जी को जो है आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो है लाला लाजपत राय के जो है नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अगला जो है प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन क्यों किया? तो अगला इसका आंसर है गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 24 नवंबर 1919 को गांधी जी के जो है इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर जो है 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से जो है खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के जो है एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया। किस घटना में खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो वो जो है वर्साई की जो संधि थी, इसने जो है खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। इसने वर्साई की संधि में। इसमें क्या था देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का जो तत्कालीन मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर जो है कठोर शांति शर्तें लगाए जाने की जो है आशंका और मुस्लिम जगत में सम्मिलित जो है खलीफा के पद और उसके जो है अधिकारों की रक्षा था। इसी संदर्भ में बम्बई में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। खिलाफत के जो है समर्थक मुसलमानों को जो है विश्वास था कि ऑटोमन साम्राज्य के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा नरमी जो है बरती जाएगी, लेकिन जर्मनी के साथ जून 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई वर्साई की जो है अपमानजनक संधि में इसका भ्रम तोड़ दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन तीव्र हो गया ताकि तुर्की के पवित्र स्थानों और खलीफा के जो है पद की रक्षा की जा सके। हालांकि जो वर्साई की जो संधि का सीधा संबंध ऑटोमन साम्राज्य से नहीं था, किंतु जो है इसने भारत में खलीफा के पद और ऑटोमन साम्राज्य के भविष्य को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रभावित किया था। अगला हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। कहाँ हुआ था? असहयोग के जो है असहयोग का जो प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में। इसकी व्याख्या है कि भारतीय किसानों के इतिहास में घटित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और जो है बंगाल में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगले जो है इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या कहती है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की पुष्टि कर दी गई।
1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। देखते हैं क्या घटना थी। चलिए, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की जो है एक पुलिस चौकी को जो है आग लगा दी। चौरी चौरा जो है शहीद स्मारक के अनुसार चौरी चौरा में हुई इस दुर्घटना में कुल 30 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को जो है हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। किसको? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी। उन्होंने जो है 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का जो है निर्णय लिया। बारदोली जो है कहाँ पे है? गुजरात में। आंदोलन समाप्त करने के जो है अपने जो है निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया की में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर एक यंत्रणा पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को मैं तैयार हूँ। यानी कि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी जो है जब ये घटना हुई थी चौरी चौरा की घटना, तो जो है 4 फरवरी 1922 को जो है तब जो है गांधी जी बारदोली जो है में जो है अपनी सभा कर रहे थे। बारदोली जो है गुजरात में। वहाँ पे जो है किसी ने जो है इसकी सूचना दी, तो फिर गांधी जी ने इसका स्थगन कर दिया असहयोग आंदोलन का। किस घटना के जो है कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो चौरी चौरा की घटना थी। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन जो है को निलंबित किया गया था। तो कब किया गया था? 1922 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और चौरी चौरा की जो घटना 4 फरवरी जो है 1922 को घटित हुई, इसकी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था 1922 में ही। जैसे ही उनको इसकी सूचना मिली और उन्होंने जो है इसको स्थगित कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला प्रश्न है 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो है सही नहीं है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। चौरी चौरा अगला जो है कौन सा था? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। सही बात है। अगला जो है ऑप्शन था, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी बात सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन की औपचारिक जो शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को, कब जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का जो है निर्णय लिया गया। इसके पश्चात जो है 10 मार्च 1922 को जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को? 10 मार्च 1922 को। जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है उनको जो है गांधी जी को सूचना 12 को लगी। 12 फरवरी जो है 1922 को बारडोली में जो है हुए कांग्रेस बैठक में आंदोलन स्थगित का उन्होंने निर्णय लिया। इसके जो है बाद जो है 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का जो है सही क्रम इंगित करिए। तो सही क्रम क्या है देखते हैं। चौरी चौरा जो है में पुलिस गोलीकांड हुआ था। सही बात है। और जब पहले हुआ ये था कि इसका काम ये था कि जो है पुलिस ने जो है गोली चलाई थी, तो उसके बाद किया पहले गोली चली थी, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाया गया। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किया गया। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। यानी कि ये चारों के चारों सही मिलान लगा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है
कि 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस जो है निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके जो है साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जुलूस में जो है शामिल एक जो है जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः जो है भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही जो है भागकर जो है थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलने के उपरांत जो है गांधी जी ने आंदोलन को वापस जो है लेने का निश्चय किया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इस स्थिति का जो है फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च जो है 1922 को जो है 6 वर्ष की जो है गांधी जी को सजा सुना दी गई। हुआ ये कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जो है गिरफ्तार किया गया और 18 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये बहुत जो है समस्या है कि आप जो है चैनल को वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।